आदाब। अरबी, फारसी और तुर्की में संस्कृत, प्राकृत, ब्रज भाषा, मैथिली, मालवी, अवधी, खड़ी बोली, इन सब को मिलाकर हिंदुस्तान की पहली आम फहम और आसान ज़बान को ईजाद करने वाले 12वीं सदी के अजीम सूफ़ी, शायर, मुदब्बिर, तारीख़दान, मौसीक़ार, कलमकार और अमीर दरवेश तूतिए हिंद हज़रत अबुल हसन यमीनुद्दीन अमीर खुसरो का उर्स हर बरस माह शव्वाल की 17वीं तारीख को मनाया जाता है। हज़रत अमीर खुसरो ने दिल्ली में 11 बादशाहों की हुकूमत देखी। उन्होंने दरबार में बादशाहों के कसीदे भी पढ़े, लेकिन दरबार से बाहर उनकी शीरी बयानी ने आम आवाम का दिल भी मोह लिया। इसलिए हर ख़ास आवाम के दिल में हज़रत अमीर खुसरो की बेपनाह अज़मत है और उनके उर्स के मौके पर हर ख़ास हो या आम, सब उनकी दरगाह पर अक़ीदत के साथ, मोहब्बत के साथ चले आते हैं। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वा की धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूब गया सो पार। हज़रत अमीर खुसरो का 721वां सालाना उर्स बड़े ही जोश और अक़ीदत के साथ आज मनाया जा रहा है। दिल्ली के इलाके बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन में आज लोगों का हुजूम है। अक़ीदतमंद अपनी अक़ीदत के फूल लेकर आज हाजिर हैं हज़रत अमीर खुसरो के मज़ार पर। और हमारी गंगा जमनी तहजीब को आज भी फ़रोग़ देते हैं, तक़वियत देते हैं। क्या सिलसिला है उर्स में? इस बार 721वां उर्स किस जोश और अक़ीदत के साथ मनाया जा रहा है, इस पर गुफ्तगू करते हैं। जी, इस बार उर्स को लेकर के किस तरह का जोश लोगों में नज़र आ रहा है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम लोगों को हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के 721वें सालाना उर्स पर बहुत बहुत पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा। और ये जो उर्स है हज़रत निज़ामुद्दीन चहीते मुरीद हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक है, जो इनके बहुत ख़ास और चहीते मुरीद थे, जिनके लिए आपने फरमाया अगर शरीयत मुझे इजाज़त देती तो मैं अपनी कब्र में, अपनी मज़ार में हज़रत अमीर खुसरो को रख लेता। ये हर साल की तरह जैसे मनाया जाता है, लोग आते हैं, दुआ करते हैं, यहाँ से फैज़याब होकर आते हैं, लंगर चखते हैं और क़वाली होती है। ये हर साल की तरह वैसे ही उर्स मनाया गया है और जो लोग आए अपनी दुआएं मांगी यहाँ से हज़रत महौलाई में, हज़रत अमीर खुसरो में, जिनका जो अक़ीदा है फूल पेश करने का, चादर पेश करने का, गुलाब जो भी है जिस तरह से आते हैं लोगों ने पेश किया और यहाँ से मुरादें मांगी और इंशाअल्लाह दरबार से फैज़ हासिल करके जा रहे हैं। और ये हज़रत अमीर खुसरो जो है ख़ास सालाना उर्स है 721वां, और तमाम हिंदुस्तान के लिए दुआ फरमाते हैं, सेहत के लिए, कामयाबी के लिए, बरकत के लिए। हमारे हिंदुस्तान में कामयाबी रहे, बरकतें रहें
اور جو यहाँ से आए हैं, जिन जिन लोगों ने दुआ पेश करी है, सब कामयाबी के साथ. 721वां उर्स हज़रत अमीर खुसरो का। उर्स के बारे में आपने काफ़ी बार सुना होगा, लेकिन उर्स क्या होता है और उसके अंदर क्या कुछ तकरीबात होती हैं, आज ये भी जानने और समझने की कोशिश करते हैं इस पेशकश में। जी, आपका डीडी उर्दू पर बहुत बहुत इस्तकबाल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद जाफ़र निज़ामी है। मैं पीरज़ादा हूँ दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का। उर्स के बारे में मैं चाहूँगा कि हमारे नाजरीन जान सकें कि उर्स क्या है और जो उर्स की तकरीबात हैं वो क्या क्या होती हैं यहाँ। हमारा जो सूफ़ी कल्चर है, इसके अंदर उर्स जो है एक बहुत अहम दिन रहता है। ये बेसिकली डेथ एनिवर्सरी है। ये वो दिन है जिस दिन सूफ़ी बुज़ुर्ग जो हैं वो दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। तो ये दिन है, इस दिन को ख़ास इसलिए माना जाता है क्योंकि इस दिन जो बुज़ुर्ग हैं वो इंतकाल करके अपने अल्लाह के पास चले गए। तो इसलिए इस वजह से इस दिन को जो है हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और आप देखेंगे खानकाहों दरगाहों में उर्स एक बहुत अहम दिन रहता है। इसकी वजह यह है कि वो ये ख़ास दिन है जिस दिन आप अपने अल्लाह से क़ुर्ब हासिल किया, अपने अल्लाह से करीब हो गए। तो ये वजह है। और जहाँ तक मैं बात करूँ उर्स में क्या क्या जो है प्रोग्राम्स रहते हैं, तकरीबात रहती है, तो आज का जो उर्स है हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का 721वां उर्स है। ये उर्दू कैलेंडर का जो शव्वाल महीना है, इसमें 16 शव्वाल से लेकर 20 शव्वाल तक दरगाह शरीफ में, दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में उर्स मनाया जाता है। दरगाह शरीफ के अंदर जो है इसके अंदर लंगर तकसीम किया जाता है, नज़र नियाज होती है और जो है कव्वाली होती है, महफिल समा होता है। दुनिया भर से लोग ज़ायरीन यहाँ पे हाज़िर होते हैं, ज़ियारत करते हैं। और जो ख़ास दिन रहता है उर्स का वो रहता है 18 शव्वाल, सुबह 11 बजे जो है बड़ा कुल होता है और इसमें दुआ करी जाती है तमाम लोगों के लिए। हज़रत अमीर खुसरो का अपनी ज़िंदगी में आम लोगों से और ख़वास से दोनों से ताल्लुक़ रहा और अब उनको गुज़रे हुए इतना अरसा गुज़र जाने के बावजूद भी आज भी अवाम और ख़वास के दरमियान हज़रत अमीर खुसरो की मोहब्बत और उनकी अक़ीदत अपनी जगह है। आज हमारे साथ हमने यहाँ देखा हज़रत अमीर खुसरो के आस्थाने पर इस अवाम में हमें एक साइंटिस्ट, एक इंजीनियर, एक राजनेता, मैं क्या कहूँ कि कितनी खूबियों के मालिक आज हमें मिल गए और वो सिर्फ हज़रत अमीर खुसरो की अक़ीदत में यहाँ मौजूद है। उन्हीं से गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ ज़हीर खान साहब मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है डीडी उर्दू पर। जी अस्सलाम वालेकुम। यहाँ आपने सिलसिला देखा हज़रत अमीर खुसरो का और मैं देख रहा हूँ कि भीड़, और उस भीड़ में आपकी और हमारी मुलाकात भी हुई। क्या हज़रत अमीर खुसरो की शख्सियत का क्या असर आप देखते हैं, ख़ास तौर से हिंदुस्तान की इस गंगा जमनी तहजीब? ये 721वां उर्स है उनका, हजरत साहब का, और वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, अल्लाह वाले थे। और जो पूरे इंडिया में कव्वाली और रागनी हो सब उनकी देन है। मोहब्बत में थोड़ा कैमरे की तरफ। गंगा जमुनी के लिए बहुत फेमस हैं वो, और उन्होंने एक देश में मोहब्बत खुलूस पैदा किया है। और ये मैं दूसरी बार आया हूँ और ये आज दिल्ली में हूँ, मैं गुजरात से हूँ, और ये मेरे लिए बड़ी बात है कि आज थर्सडे के दिन मैं उर्स में शामिल हुआ हूँ। इस उर्स को 70वीं के मेले के नाम से जाना जाता है। ये कदीमी एक मेला है जो इसके अंदर लोगों को अब जो है तो बहुत कम दिलचस्पी हो गई। पहले तो बहुत एक पब्लिक आती थी, एक बाज़ार बहुत अच्छा लगता था इसके अंदर यहाँ, और अब बहुत कम हो गया जिसके अंदर लोगों को अब मालूम नहीं है या भूल गए हैं, क्या बात है ये नहीं पता। और ये जो बहुत पुराना एक कदीमी, हम भी अपने बचपन से आते थे, अपने वालिद के साथ यहाँ पे आते थे और बहुत टाइम से इंतज़ार करते थे इस मेले का, इस उर्स का। We've come from Coventry in the UK. We've especially come to the special occasion here. The atmosphere is amazing. It's once in a lifetime experience. You must experience this if you've never experienced this before. The amazing, all the different graves and everything here. It's definitely worth visiting, and it's just amazing here. I would recommend everyone to come experience it for yourself. It gets to your heart. Once you visit all the different places around here, it's like you feel refreshed and you're a complete new person when you walk out of here.
it's just amazing. Thank you very much. India is famous for unity and diversity. Oh, definitely. What you have observed here? आई थिंक मैं हिंदी में बोल रही हूँ ये बहुत अच्छा. सो यहाँ आने से लगा कि ये एक चीज़ आने की जगह है. यहाँ एक बार आप प्लीज़ यहाँ इंडिया में आए तो विज़िट करें और यहाँ एक बार विज़िट करेंगे आप बार बार आएंगे. अमीर खुसरो दरबार में दरबारी थे, लेकिन दरबार के बाहर वो आवाम के मकबूल तरीन शायर थे और इसीलिए उनके उर्स के मौके पर आज सदियों बाद भी लोग जौक दर जौक अपनी अकीदत के साथ चले आते हैं. अमीर खुसरो की एक खूबी ये भी थी कि वो एक अजीम मौसीकार थे. तबला और सितार की ईजाद का सहरा भी उनके सर है. अमीर खुसरो ने कव्वाली को फ़न का दर्जा दिया. अल्लामा शिबली नोमानी कहते हैं कि अगर मौसीकी की तारीख़ पर नज़र डाली जाए तो अमीर खुसरो वो पहले और आखिरी मौसीकार हैं जिन्हें नायक का दर्जा मिला. अमीर खुसरो का दरबार से ख़ास ताल्लुक़ रहा, लेकिन इस सब के बावजूद उनकी ख़ास निस्बत थी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से. सन 1286 में हज़रत अमीर खुसरो ने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के हाथ पर बैत की और फिर अपना तमाम मालो ज़र लुटा दिया. हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को भी अमीर खुसरो से खुसूसी लगाव था. हज़रत फरमाया करते थे कि अगर एक कब्र में 2 लाशें दफन होने की इजाज़त होती तो मैं अपनी कब्र में खुसरो को दफन होने की इजाज़त देता. हज़रत अमीर खुसरो बंगाल में थे जिस वक्त हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया इंतकाल कर गए. गम की हालत में हज़रत अमीर खुसरो बंगाल से दिल्ली के लिए दौड़े. दिल्ली पहुंचकर अपने मुर्शिद के मज़ार पर वो मुजाविर की तरह बैठ गए और उसके बाद उन्होंने अपना तमाम मालो ज़र लुटा दिया. 6 महीने के बाद हज़रत अमीर खुसरो भी इस दुनिया से रुखसत हो गए. हज़रत अमीर खुसरो ने एक मसरूफ़ और पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारी और उनका ये कारनामा कम नहीं कि हिंदी और उर्दू 2 अलग अलग ज़ुबान होने के बावजूद और दोनों की तरक्की के बावजूद आज भी दोनों ख़ेमे खुसरो को अपना कहने पर फ़ख्र महसूस करते हैं.
721वें उर्स के मौके पर उर्स कमेटी की तरफ से उर्स महल में यहाँ पर अक़ीदतमंद ज़ाहिरीन हाजिर हैं। मेरे साथ इस वक्त सज्जादा नशीन पीर फरीद निज़ामी साहब मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है DD उर्दू पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाए। ये मौका अगर हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब को मद्देनज़र रखते हुए देखा जाए कितना अहम मौका है, और हज़रत अमीर खुसरो की तालीमात आज के वक्त में कितनी अहमियत की हामिल हैं। देखिए, हज़रत ख्वाजा अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का ये 721वां उर्स मुबारक है। आपकी शख्सियत जग ज़ाहिर है, किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं। एक बेहतरीन अपने ज़माने के मशहूर सूफ़ी, अपने ज़माने के एक बेहतरीन बेमिसाल मुरीद, एक बेमिसाल मौसीक़ार, एक बेमिसाल सिपाही, एक बेमिसाल हिस्टोरियन तारीख़ दां, एक बेमिसाल सिपाही अपने ज़माने के, और बेमिसाल एक ट्रेडर हज़रत अमीर खुसरो बिज़नेसमैन। बेशुमार हज़रत अमीर खुसरो की शख्सियत के पहलू हैं। एक एक पहलू के ऊपर अगर तबसरा किया जाए, बात की जाए तो बहुत वक्त चाहिए। ज़्यादातर लोग उनको शायर की नज़र से जानते हैं हज़रत अमीर खुसरो, और ज़ाहिर है गंगा जमनी तहज़ीब के एक पाइनियर रहे हैं हज़रत अमीर खुसरो। हिंदू मुस्लिम यूनिटी के पाइनियर रहे हैं। जो ज़बान हिंदुस्तानी हम आज बोलते हैं वो हज़रत अमीर खुसरो की देन है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने ही फरमाया था कि खुसरो, अल्लाह ने तुझे इल्म दिया है। ये जो एक फ़ासला पैदा हो गया है आवाम के दरमियान और एक सरकार के दरमियान, इस फासले को, सरकार की ज़बान अलग थी फ़ारसी, आवाम की ज़बान जो थी वो खड़ी बोली उस वक्त बोली जाती थी यहाँ। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के कहने पे हज़रत अमीर खुसरो ने शुरुआत की और दो ज़बानों को मिला के शायरी करनी शुरू की। एक ऐसी ज़बान जो सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ लिखी जाती है, और एक ज़बान जो उल्टे हाथ से सीधे हाथ की, फ़ारसी और संस्कृत हिंदवी दोनों को मिला के आपने शायरी करनी शुरू की। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और वही ज़बान आज हम जिस ज़बान को हिंदुस्तानी ज़बान के तौर पे जानते हैं, ये हज़रत अमीर खुसरो का एक बहुत ही बड़ा योगदान है। उर्स ये तमाम लोग हमारे सामने हैं, हमने देखा अंदर आस्थाने पर भी और उर्स महल में भी हमने देखा कि लोग मौजूद हैं। अमीर खुसरो न सिर्फ उर्दू के अजीम शायर तस्लीम किए जाते हैं, हिंदी वाले ये कहते हैं कि वो हमारे हैं, कवि हैं। मेरे साथ अफजल मंगलूरी साहब हैं। लिटरेचर के ताल्लुक़ से पूछना चाहूँगा कि उर्दू वाले कहते हैं कि खुसरो हमारे हैं, और हिंदी वाले कहते हैं कि खुसरो हमारे हैं। कितनी बड़ी खूबी, बड़ा कारनामा है हज़रत अमीर खुसरो का लिटरेचर के ताल्लुक़ से। देखिए, अभी सज्जादा नशीन सैयद फरीद अहमद निज़ामी साहब ने जैसा फरमाया कि हज़रत अमीर खुसरो की शख्सियत एक ऐसा मजमुआ फ़नून है, मजमुआ तसव्वुफ़ है, मजमुआ रूहानियत है कि जिसका अहाता करना अल्फाज में मुमकिन नहीं है। लेकिन दो लफ्ज़ों में अगर कहें, हिंदुस्तानियत और हिंदुस्तानी तहज़ीब, हिंदुस्तानी कल्चर और हिंदुस्तानी हमारे इत्तेहाद की अगर कोई अलामत आज भी सदियों से है वो हज़रत अमीर खुसरो की है। और अभी आपने देखा गुज़िश्ता दिनों सैयद फरीद निज़ामी साहब भी मौजूद थे यहाँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जनाब नरेंद्र मोदी साहब तशरीफ़ लाए। बारिश के बावजूद वो यहाँ तशरीफ़ फरमा रहे जश्न खुसरो में, और सिर्फ तशरीफ़ फरमा नहीं रहे बल्कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हज़रत अमीर खुसरो के न जाने कितने अशार फ़ारसी, हिंदी और उर्दू के सुनाए। तो ये हमारी तहज़ीब का एक हिस्सा हैं। आज उर्स महल में जो आप देख रहे हैं कसीर तादाद में लोग हैं, ये उनकी अक़ीदत, उनकी रूहानियत और सबको जोड़ के चलने का जो एक पैगाम हज़रत महबूब इलाही के ज़रिए से हज़रत अमीर खुसरो ने पहुँचाया, वो आज भी ज़िंदा है। और इन्हीं आस्थानों पर आप देखेंगे कहीं भी कोई नफ़रत की बात करे, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कसीर तादाद में हिंदू भाई हमारे मौजूद हैं, सिख भाई मौजूद हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, तमाम मुल्कों से, लंदन से लोग आए हुए हैं उर्स के तक़रीबात में। तो हमारी तहज़ीब का ये हिस्सा है। जहाँ तक ज़बान की बात है कि हज़रत अमीर खुसरो ने सिर्फ हिंदी, उर्दू और फ़ारसी, अरबी को मिलाकर जो है हमारा मुश्तरका कल्चर था, उसको एक आसान ज़बान यहाँ अता की ताकि वो अवामुन्नास की ज़बान बन सके, और आज हम तक वो ज़बान पहुँची है। मुझे ये फ़ख्र हासिल है कि सैयद फरीद निज़ामी साहब की भी दुआएं और उनकी शफ़क़त मुझे मिल रही है, और तमाम अहले अक़ीदत को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत खूब।
یہ دیار شیخ بھی ہے، یہ مقام برہمن بھی ہے. یہ تمام اشعار بتاتے ہیں کہ حضرت امیر خسرو کو سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ انسیت ہندوستان کی مٹی اور ہندوستان کے لوگوں سے تھی، اور یہی ان کا پیغام تھا جس کی وجہ سے آج اتنے عرصے کے بعد بھی لوگ انہیں یاد کرتے ہیں، ان کی تعلیمات کو سننا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. بلا شبہ حضرت امیر خسرو ایک ایسی شخصیت ہیں جنہیں قدرت صرف اور صرف محبت کے لیے پیدا کرتی ہے، اور محبت کا پیغام آج ان کے نام سے، ان کے آستانے سے اسی طرح عام ہو رہا ہے، اور یہ سلسلہ یوں ہی جاری ہے.